यार आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। आज जो है 25 जून का दिन है और आपातकाल दिवस के रूप में जो है भारतीय जनता पार्टी इसे मनाती है। और कहीं ना कहीं जो आज ही के दिन 25 जून को का जो दिन है, ये दिन 1974 का दिन जो है ये आपातकाल के रूप में जो है मनाते हैं। आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए बीजेपी कार्यालय के पास जो है बैनर लगाए गए हैं आपातकाल को लेकर। कई तरह के बैनर हैं। आपातकाल की वर्षगांठ के अवसर पर एक विशेष संगोष्ठी का भी आयोजन रखा गया है विद्यापति भवन में। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तरफ से जो है रखा गया है। तो आप देख पा रहे हैं, आपको हम तमाम वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो है आपातकाल को लेकर। आज बीजेपी जो है इसे आपातकाल दिवस के रूप में मनाती है। और देखिए बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से जो है ये बैनर लगाया गया है। तो वहीं दूसरी बैनर आपको हम दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा ये भी जो है बैनर लगाया गया है। आपातकाल लोकतंत्र के साथ विश्वासघात, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा बिहार प्रदेश द्वारा आयोजित है। और ये कार्यक्रम जो है विद्यापति भवन में होगा। ये कार्यक्रम जो है आपातकाल के वर्षगांठ के अवसर पर जो है एक विशेष बैठक बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से बुलाई गई है। सम्राट चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे और मुख्य वक्ता भीखू भाई दलसानिया होंगे जो कि बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री हैं। हम कुछ लोगों से भी जो है बात करेंगे कि क्या कुछ जो है लोगों का कहना है इस आपातकाल को लेकर। हम कुछ लोग से भी जानेंगे कि आपातकाल को लेकर क्या कुछ कहेंगे। बीजेपी जो है आपातकाल के रूप में मनाती है आज का दिन 25 जून 1974 का के दिन जो है इंदिरा गांधी ने मृत्यु घोषित किया था। क्या कुछ कहेंगे? इस तरह का निर्णय काफ़ी निंदनीय था और उस घटना में जो नुकसान हुआ भारत के लोगों का, उसका भरपाई होना कतई मुमकिन नहीं है। इसी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपातकाल की विश्वासघात का एक कार्यक्रम रखा गया है कि किस तरह से हमारे लोगों को गुमराह किया गया, हमारे लोगों को जो निर्दोष लोग थे उनको हत्या की गई। ये सारी बात अच्छा, आज जो है बीजेपी विशेषकर 25 जून का दिन आपातकाल दिवस के रूप में मनाती है, क्या कुछ है? आप लोग देखेंगे 25 जून 1975 में जो देश में इमरजेंसी लागू हुआ था, उसी दिन आपका संविधान खतरे में हो गया था। आज झूठ-मूठ के वो लोग लेकर के चल रहे हैं कि संविधान खतरे में, संविधान तक खतरा उसी दिन में आ गया था। और जितना दिन सरकार कांग्रेस में रहा है उससे ज़्यादा दिन संविधान में संशोधन करने का काम कांग्रेस ने किया है, बीजेपी ने नहीं किया है। हमारे देश में ऐसा आपातकाल आया कि जहाँ तहाँ जितने भी लोग उनको जेल में बंद कर दिया जाता, उस पर लाठी का चार्ज किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, जेल में बंद करने का काम किया। तो संविधान खतरे में गया तो कांग्रेस का देन है। और उसके विरोध में हम लोग काला दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आज लालू जी भी जेपी आंदोलन के ही कार्यकर्ता है, वो भी कांग्रेस के विरोध में थे, आज उनके गोद में बैठ करके खेल रहे हैं। आपातकाल के रूप में जो आज का दिन मनाते हैं, क्या कुछ कहेंगे? किसे ज्यादा इसमें आप दोषी मानते हैं? उसमें दोषी श्री कांग्रेस परिवार और राहुल गांधी और सोनिया गांधी, ये उसका परिवार, गांधी परिवार नाम किसी गांधी से टोटल परिवार को ही उसका दोषी माना जाता है। और उसके लेकर भारतीय जनता पार्टी आज काला दिवस मनाती है। और बात रही संविधान के, लोग चिल्लाते हैं संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में तो 1975 में था और उस समय से लेकर 98 संविधान में बदलाव अगर कोई किया है 98 बार तो कांग्रेस ने किया है। या राजीव जी के बेरा हो, इंदिरा गांधी के बेरा हो या मनमोहन सिंह के बेरा हो, 98 बार संविधान में बदलाव किया गया। उस समय संविधान खतरे में नहीं था। क्या कुछ कहेंगे आज का दिन जो है बीजेपी आपातकाल दिवस के दिन? देखिए, संविधान खतरे में उसी दिन हो गया था जिस दिन जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए थे। उस समय अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल बन गए होते तो संविधान और देश सुरक्षित रहता। और जवाहरलाल नेहरू के बाद से लेकर इंदिरा गांधी तक का कार्यकाल देख लीजिए, जितने भी हमारे देश के बढ़िया मंत्री नेता जो भी थे, सबको जेल में डाल के बंद कर दिया गया, कैद कर दिया गया। यहाँ तक कि
चीन को जमीन दिया गया, यहाँ तक कि राहुल गांधी विदेश में जाके गलत सलत भाषण देते हैं, बात करते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं। तो संविधान खतरा तो कांग्रेस करती है, भाजपा तो हमेशा संविधान बचाने का काम करती है। लेकिन आरोप तो भाजपा पर लगाया जाता तो आरोप लगाने से थोड़े होगा। जनता आज बहुमत में तो भाजपा को बैठाई है, सरकार में तो मोदी हैं। तो बताइए कि विपक्ष का 99 सीट है और 240 सीट अकेले भाजपा लेके बहुमत में 300 सीट लेके बैठी हुई है। तो ये बताइए कि उसका आरोप सही है कि बीजेपी का हम लोगों का आरोप सही है? कांग्रेस जो है वही देश में आपातकाल लगाई है। कांग्रेस सबसे भ्रष्ट पार्टी है। कांग्रेस देश को लूट ली है, बर्बाद कर दिया है। जी, क्या कुछ कहेंगे आज के इस आपातकाल दिवस पर? आपातकाल की प्रेरणा जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी को मिली थी, वो जर्मनी के जो तानाशाह थे हिटलर, उनसे वो सीख कर उसका वो प्रयोग भारत में करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे वो सफल नहीं हुआ। और जिस दौरान यहाँ के जो गरीब थे या जनता थी, उन पे बहुत ही जुल्म किया गया। लेकिन भारत भूमि वीरों की भूमि रही है और संघर्ष से हम लोग का नाता रहा है, इसलिए हम लोग उसको तोड़ते हुए जीते उसको और उसको धराशायी किए। उसी के रूप में आज हम लोग काला दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, हमने कुछ लोगों से बात भी किया, जिसके लिए लोग जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को दोष दे रहे हैं आज के इस आपातकाल दिवस पर। और सीधा लोगों का कहना है कि उस समय जब जो कांग्रेस के जो देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, जो आपातकाल घोषित किए थे, इमरजेंसी घोषित की गई थी जब देश के अंदर, तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं गांधी परिवार को जो है दोषी ठहराया गया है। लेकिन चलते चलते आपको हम एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं कि जो बैनर लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा बिहार प्रदेश द्वारा आयोजित आपातकाल की वर्षगांठ के अवसर पर विशेष संगोष्ठी रखा गया है। और स्पष्ट कहा गया है कि आपातकाल जो है लोकतंत्र के साथ विश्वासघात है। तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी इस कार्यक्रम को आपातकाल दिवस के रूप में आज के दिन को मनाती है। 25 जून को आज दिन आपातकाल दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाती है। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए अरुण कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।